मेरा जो गांव डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान में बड़ोपल, जहां मैं पैदा हुआ, हालांकि मैं वहां पैदा हो नहीं रहा था। नहीं, मेरी बात पहले यूरोप में चली थी। ये हमारे संत बैठे हैं पूजनीय, ये यूरोप से आए हैं, तो मेरी बात पहले वहीं चली थी। फिर मैं नहीं पैदा हो रहा था, कैंसिल कर दिया था। फिर मेरा बड़ा भाई हुआ, दूसरा भाई हुआ, बहन हुई, फिर 2 भाई और हुए। फिर मैं सोचा चलो इन गांव वालों पे एहसान कर ही देते हैं। फिर मैंने कोशिश की, मैं वहीं पैदा हुआ। बढ़िया। अब एड्रेस में क्या बताऊं आप महाराज जी, आपने सुना होगा ना कि सवाल ही नहीं पैदा होता, बस वो वहीं पैदा हुआ था। तो अब गांव का माहौल आप सब जानते। ये बच्चे किसके हैं? माता जी कोई है इनकी, तो संभालें प्लीज, क्योंकि दुनिया में महाराज माता ही एक ऐसी चीज है जो बच्चा तो बच्चा, बच्चे के बाप को भी कंट्रोल में कर लेती है। जिंदाबाद। बच्चों की माता से सताए कई बैठे हैं। अच्छा काफी लोग हैं। तो मैं जब 8 साल का था, मेरे ऊपर देवी देवताओं की कितनी कृपा रही। हमारे लिए अध्यात्म क्यों जरूरी है। मैं 8 साल का था पंडित जी, मैं बोल नहीं पाता था। तो मेरी माँ ने मुझे, हमारे एक ब्रह्माणी माता का मंदिर है, कुल देवी जो हमारी है, वहां भेजा बड़े भाई के साथ। 65 किलोमीटर में पैदल गया, 8 साल का बच्चा 2 दिन में पहुंचा। 1 साल पूरा हुआ तो माँ को लगा मैं थोड़ा थोड़ा आ गा बा करने लग गया। तो दूसरे साल मुझे फिर मेरी माँ ने बड़े भाई के साथ भेजा, मुझे चांदी की जीभ बनवा के दी। 2 दिन लगे, 65 किलोमीटर में पहुंचा और माता रानी को जीभ अर्पित करके जब मैं मंदिर से बाहर निकला, मैंने जो बोलना शुरू किया, मेरा चुप कराने वाला बटन आज तक नहीं मिला। मैं बोलने का ही कमा रहा हूं, बोलने का ही खा रहा हूं। ये माता रानी की ऐसी कृपा है कि बोलने से पहचान बनी। अब फिर क्या हुआ जी, गांव का माहौल एकदम देसी मिला। उसके बाद जब मैं टीवी में आने से पहले एक चंडीगढ़ रहता था, तो मैंने मेरे भाई को फोन किया। मैंने कहा कैसे हो? कि ठीक है, क्या प्रोग्राम? बोला जी हम सालासर पैदल जा रहे हैं कल से। तो मेरे भी मन में हुई कि यार बाबा को मैं जन्म से, बचपन से ऐसे इच्छा थी, तो मैं भी पैदल रवाना हो गया जोश जोश में। वहां से मेरे घर से 250 किलोमीटर मंदिर। दूसरा चमत्कार हुआ मेरे साथ। अब जी 50 किलोमीटर पहले दिन जोश जोश में चल गए, अगले दिन पांव सूजने शुरू हो गए, दर्द तकलीफ। लेकिन रास्ते में जो लंगर लगा रखे थे, सेवा कर रहे थे, कभी दवाई, कभी फ्रूट, कभी जूस, कभी दबा रहे हैं, एक्यूप्रेशर करते कराते। मेरे को 5वें दिन हनुमान जी के दरबार तक वो ले गए। हालत बहुत खराब थी। मैं हनुमान जी के सामने पेश हुआ तो मैं कहा महाराज 1 2 3 तलाक, मैं मुड़ के कभी पैदल नहीं आऊंगा, मेरे भरोसे मेला मत लगाना, मैं पहले ही फंस चुका हूं। अब आइंदा जो लंगर लगा रहे हैं ना रास्ते में, जिन्होंने मुझे यहाँ पहुंचाया है, मैं वहां सेवा कर लूंगा, पर महाराज मैं 250 किलोमीटर मेरी नहीं पार पड़ेगी। अब महाराज चमत्कार, नवंबर में मैं गया और दिसंबर में मेरा ऑडिशन हुआ। 2005 में मैं लाफ्टर शो में सिलेक्शन हो गया और 2006 आते आते मैं लाफ्टर चैंपियन बन गया और 24 फरवरी 2006 को मेरा लाफ्टर शो शुरू हो गया। जो मैंने बजरंगबली से मांगा, मन ही मन में सोच रहा था, वो बिना मांगे ही, जैसे आप पर्चा निकाल देते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की, वैसे उन्होंने बिना मांगे ही मेरी इच्छा पूरी कर दी। बॉम्बे पहुंच गया तो मैंने घरवाली को बताया, मैं कहा देखो अब टीवी में आ गए, फिल्में आने लग गई, इतना बड़ा नाम हो गया। और ये मैंने वहाँ जब पैदल गया था तो बजरंगबली से यही मन में सोचा था। और मैंने सोचा था भी अब पैदल तो नहीं जा सकता, पर लंगर सेवा करेंगे तो क्यों ना हम लंगर लगवा दें। तो वो मेरे से भी शानी, वो बोली लंगर भी लगवाएंगे और पैदल जाके बाबा का धन्यवाद भी दे के आएंगे। तो अगले साल उसने आगे लगा लिया, फिर 250 किलोमीटर 5 दिन पैदल गए। तो ऐसी बाबा की हमेशा कृपा मेरे ऊपर रही है। और मैं बचपन से ही ऐसे मानता आ रहा हूँ कि भगवान ने मुझे उस गांव में इसीलिए पैदा किया कि मैं वहाँ से मेरे अंदर भी अध्यात्म या भक्ति का बीज, या हनुमान जी को मैं बचपन से वहाँ मुझे सुनने का बड़ा मौका मिला। तो उनकी बचपन की बातें सुन के ही बचपन में जोश आने लग गया था कि बालकपन में हनुमत जी ने बल ऐसा दिखलाया, एक छलांग में सूरज मुख में जाए दबाया, पृथ्वी पर जब हुआ अंधेरा इंद्र सामने आया, देव वरदान श्री देवराज ने सूरज को छुड़वाया, सभी देवता करे बड़ाई बजरंगी बलवान की, जय बोलो हनुमान की। क्योंकि एक ही देव हुआ है दुनिया में जिसकी बड़ाई देवता खुद करते हैं, वो हनुमान जी है। और उनको भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए।
जब राज तिलक हुआ भगवान राम का तो सीता माता खुश हुई और मोतियों का एक हार हनुमान जी के भी दिया। भी इसकी मेहरबानी समझ लो या इसकी हिम्मत से ही तो सब कुछ काम हुआ है। तो जैसे ही वो हार देखा समझ नहीं आया ये है क्या, मोती तोड़े इधर उधर देखे फेंक दे। तो किसी ने पूछा ये क्या कर रहा है, बंदर है तेरे को तो पता ही नहीं मोती क्या होता है। तो कहा एक एक मोती तोड़ तोड़ के फेंक दिए हनुमान, बोले जिसमें राम नहीं उससे मेरा क्या काम, बोले जिसमें राम नहीं उससे मेरा क्या काम। जिसको आप मानते हैं, जिसको आप जानते हैं, वो अगर हृदय में नहीं है तो जीना मुश्किल है। ये हनुमान जी ने सिखाया है। हनुमान जी ने मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा सिखाया। भाई राम जी ने तो इतना ही कहा था कि सीता जी का पता करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये उनकी खुद की समझ थी। इसलिए वो कूदे, उनका ही तेल, उनकी रुई, उनकी लंका वहीं बाल बोल के कर करा के आगे। ये होता है मैनेजमेंट के। हाँ भाई असली काम करना है तो अपना कुछ ना लगे, अगले की माचिस, अगले की तिल्ली, अगले का ही काम करना, स्वाहा करके आ जाओ। भाई रावण से बड़ा तो कोई ताकतवर था ही नहीं। आज सोना 1 लाख रुपए तोड़ा हो गया महाराज। अब इतने सोना, इतना धन संपत्ति, तो लंका तो सोने की थी पूरी। क्या कमी थी वहां धन की, क्या कमी थी वहां रावण के पास ज्ञान की। लेकिन थोड़ी सी बुद्धि भी अगर इंसान की खराब हो जाए तो आपके पास जो है वो सब कुछ मटिया मेट कर देते हैं। इसलिए हनुमान जी ये सिखाते हैं कि हम ऐसे देवताओं की, परमात्मा की, अध्यात्म की हमेशा भक्ति करते रहें ताकि हमें शक्ति मिलती रहे। एक बार जोर से बोलिए पिंडोकर धाम की जय। जय हो। हाँ जी, अब भाई जी लाफ्टा आओ ना एक मिनट। हाँ, सुमित जी, सुमित जी इतना अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर कह दूं इसको या इस गाड़ी के कृष्ण कन्हैया कह दूं। और एक एक बात, एक एक कलाकार का इंट्रोडक्शन इतना तसल्ली से करवा रहे हैं कि बस प्रोग्राम के बाद इन सबका संस्कार कर देंगे। इतना जमा के, इतनी तारीफ ये टीवी कलाकार, फिल्म कलाकार, ये कह के हमें इन सब की नजर में उठाया। भगवान आपको उठाए नजर में, मतलब जैसे हमें जिस आप बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हो। आपने कहा जरूर है कि पहली बार कर रहा हूं, लेकिन लग ऐसे रहा है कि आप अब तक 1000 मंच संचालन कर चुके हो। बहुत ही अच्छी सफाई, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। भगवान आपको, आप जितने देर से आए हो आप भगवान को याद करे जा रहे हो, उतनी ही शिद्दत से भगवान आपको याद कर रहा है और वह शीघ्र अपने पास आपको। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। तो मैं जो मेरे गांव का वितरण बता रहा था आपको, छोटा सा गांव मेरा महाराज, 2 कच्चे कमरे, हमारे स्कूल जहां पढ़ाई होती थी उसमें गुरुजी की फैमिली रहती थी। तो आगे नीम के नीचे हमारी क्लास लगती थी और नक्शा हमारे हाथ में। सूरज इधर आया हम बोरी लेके इधर आ जाते थे, सूरज इधर आया हम बोरी लेके इधर आ जाते थे। वो नीम के हमने इतने चक्कर काटे, इतने चक्कर काटे, नेताजी हमने वैज्ञानिकों को बुला के कहा जी लिखो धरती गोल है। वहां से बताना शुरू किया। गुरुजी हमारे इतने अलबेले, इतने मस्त थे कि साथ में गुरुजी तो थे ही थे, पार्ट टाइम में डॉक्टर भी थे। थोड़ी बहुत पेट्रोल की, डीजल की शीशी भी रख लेते थे, कॉपी किताब भी बेच लेते थे, कुछ चप्पलें भी रखते थे। और माहौल इतना देसी सा होता था पूछो मत। रात को एक ताई जी के पेट में दर्द हुआ, आके खड़का दिया गेट, दर्द 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 रहा, दाग दर, पेट दर्द हो रहा है। डॉक्टर नींद में उठा, हाँ माई क्या हुआ? और नींद में दवाई वाली शीशी हाथ नहीं आई, पेट्रोल वाली आ गई। बड़ा इंजेक्शन ठोक दिया, डश, ताई स्टार्ट होली। अब आगे ताई, पीछे डॉक्टर दे गांव के गेड़े, ताई हाथ ना आए, लोगों को बुलाया रहा, भागो ताई भागी, ताई भागी, पीछे लोग, आगे ताई, हाथ ही नहीं आ रहे, मामला कंट्रोल में नहीं हो रहा। ट्रैक्टर निकाल लिए, ट्रैक्टर लगा दिए, आगे ताई, पीछे ट्रैक्टर। हाथ कैसे आए पंडित जी? ताई पेट्रोल पे, ट्रैक्टर डीजल पे, कैसे हाथ आएगी? तो ऐसे माहौल गांव के अंदर बड़े देखने को मिलते हैं। गांव का कल्चर इतना प्यारा, इतना निराला, इतना अलग कि जैसे हस्बैंड वैसी वाइफ, सरपंच सरपंचनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी। मास्टरनी चाहे तीसरी फेल हो, पर सरपंच के पीछे आ गई तो वो मास्टरनी पक्की होगी। अब मैं बॉम्बे में होता हूँ ना, कई बार टेंशन में आ जाता हूँ कि यार अपना कल्चर अगर बॉम्बे में शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ आदमी का नाम नहीं लेते, गोयल साहब, सिंह साहब, सरनेम से ही बुलाते हैं। तो मगर अपने तो यहाँ कल्चर ही अजीब है, डॉक्टर डॉक्टर नहीं, मास्टर मास्टर नहीं। मगर बॉम्बे ये कल्चर शुरू हो गया, लोग ही सीधे हो जाएंगे, चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती,
बोले जी वो पार्टी में आंडा साहब आए हैं, साथ में छोटी सी आंडी भी आई है। तो ऐसे माहौल मिला हमें बचपन में गांव का। अब आजकल के बच्चे देखो आप, स्कूल बड़ा इंटरनेशनल स्कूल, पंखे कूलर एसी लगा हुआ, गाड़ियां बड़ी सुंदर आती है बसें लेने के लिए, अंदर आगे स्कूल में पढ़ाने के लिए गोरी गोरी मैडमें, बच्चे भागते हैं स्कूल की तरफ। हमें मार पीट करके घर वाले छोड़ के आते थे, आगे मास्टर जी पीटते पीटते ही रिसीव कर लेते थे। तो ऐसे माहौल जो गांव में मिला। और उसके बाद आजकल के बच्चों में थोड़ी सी गलती हो जाए ना प्रताप जी, वो लिख देते हैं नोट प्लीज विजिट माय ऑफिस, तो माँ बाप को जाके प्रिंसिपल के सामने पेश होना पड़ता है। हमारे ऐसे कोई दिक्कत प्रॉब्लम थी नहीं। एक बार मेरे गुरुजी ने नोट लिख दिया, इसको नहला के भेजें, इसमें बहुत बदबू आती है। तो मेरे बाप ने जवाब भी ठोक के लिखा कि हम पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते। तो कृपया करके बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। ऐसे माहौल में गांव की पढ़ाई करने के बाद सीखने को कहां से मिला, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहां से मिली। ऐसे मेलों में जाते थे ना महाराज, तो मेलों के अंदर फिल्म जो लगती थी उसके दोनों पोस्टर रिक्शा के टांग के, रिक्शा घूमता था तो उसके पीछे पीछे हम घूमते थे कि यार जो आपके पास जिंदगी में है उसका प्रचार कैसे करते हैं, प्रमोशन कैसे करते हैं। तो वो प्रमोशन कैसे होती थी, एक रिक्शे वाला बिल्कुल मरियल सा माइक लेके रिक्शे में बैठता था, दोनों साइड में पोस्टर, रिक्शा चल रहे हैं, रोजाना 4 शो के साथ देखिएगा हिंदी पिक्चर फिल्म जाने दुश्मन, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलने की रुते आई। और रोजाना 4 शो में रोमांस, एक्शन, मार धाड़ से भरपूर, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां की मौज बन जा रहा गया। ऐसे हमने प्रमोशन करनी सीखी। अब जी कॉलेज स्कूल तो मिला ही नहीं, अब पीएचडी कहां से करी मार्केटिंग की। जिस बस में हम लटक पटक के गांव आते थे, उस बस में जब बस भर जाती थी ना, तो एक आदमी कोट पैंट टाई ऐसे चढ़ता था, ऐसे लगता था कोई एसडीएम साहब आ गए और सीट देनी पड़ेगी, तो सारी सवारियां नीचे देखने लग जाती थी। भाई साहब आते ही कोट पैंट वाले इधर उधर देख के अपना काम शुरू कर देते थे। पैण जी, वीर जी, प्रा जी, ताऊ जी, माऊ जी, बाऊ जी, कहने का मतलब नाम मेरा ख्याली मुसाफिर, पतली गली के अंदर चौक के सांधी दीवार के सामने धूणा धूणे पर बुधवार को सुरमा फ्री मिलता है, बाकी बार को सीसी 21 रुपए की। आज कंपनी के प्रचार के लिए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। तो वहां से तो हमने माल बेचना सीखा। फिर ऐसे मेलों में जब मौका मिलता था ना, प्रताप जी ने भी बचपन में बहुत देखे। अब ये जिद कर रहे थे कि मौत के कुएं में जाने दो। आप क्या करोगे कि मैं अंदर दौड़ लगाऊंगा, लोग सोचेंगे मारुति कार भाग रही है, बताओ। तो यहां से जो जो चीजें सीखी, वो छोटी सी उम्र में 15 साल की उम्र में ये सिखा दिया कि अगर घर में परिवार में इज्जत से सम्मान से रहना है तो अब आप अपना काम करना शुरू कर दो। मैं रोजगार की तलाश में श्री गंगानगर चला गया, 1 साल वहां गार्ड की नौकरी की। बड़ा खुश था कि मुझे कपड़ा मिल में नौकरी लग गई, लेकिन थोड़े ही दिन बाद मेरे हाथ का एक्सीडेंट हो गया, ये पूरा मशीन में आ गया, ये 13 जगह से टूटा। 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए। कई डॉक्टर तो काम करना सीख गए थे। हाँ, मेरे को हर महीने खोल लेते थे, कभी कहते तार लगाएंगे, कभी कहते पेच लगाएंगे, लेकिन मैं 13 महीने पड़ा रहा। अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। और जीवन में कभी भी टेंशन आए ना, उसको हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने काम की स्पीड बढ़ाइए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज़्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज़्यादा वजन उठाता हूँ। तो हमेशा बहुत अच्छे तैयार भाई, रहे वाह, हम, वाह, वाह। और हमेशा तैयार रहे। इस बात पे एक बात याद आ गई कि अभी थोड़े दिन पहले जब मैं गांव गया तो हमारे गांव में अंग्रेज आए हुए थे। यहाँ भी बहुत सारे फॉरेनर आते हैं, अभी भी विदेशी मेहमान आए हुए हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान की खासियत है कि हमारे यहाँ बाहर के टूरिस्ट मेहमान बहुत आते हैं। तो बाहर से अंग्रेज आए हुए थे, गांव वालों ने धक्का मार के मेरे को आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे स्पीको। अब स्पीको क्या, मेरे नाम से ही पंगा शुरू हो जाता है। अंग्रेजनी ने सबसे पहले वही पूछा, व्हाट इज योर नेम? मैं कहा जी माई नेम इज ख्याली। ओ काली? मैं कहा काली नहीं बहन जी, ख्याली। हाँ आई नो काली। मैं कहा चलो जो आप समझे वही ठीक है। किसने रखा ये नाम? अब नाम हमारे यहाँ कौन रखता है? मैंने कहा जिसने मेरी माँ को रखा,
उसने मेरा नाम रखा, आई मीन से माई डैडी जी। बोले ओके नाइस, तुम पैदा कैसे हुए? मैम कहा कैसे हुए क्या मतलब, तू हादसा पूछ रही है कि तरीका पूछ रही है? बोले नो नो आई मीन से तुम पैदा कहां पे हुए? मैं कहा जी मैं राजस्थान। बोले नो इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मैं कहा पार्ट पुर्ट नहीं हुई, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। तो बोले तुम कितने बहन भाई हो? मेरे को गांव वालों ने बोला था अंग्रेजों से दबना नहीं, चक्के रखना काम। बोले तुम कितने बहन भाई हो? मैं कहा 12। तुम्हारे फादर क्या करते हैं? मैं कहा यही करते हैं। तो बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मैं कहा सही बोलते हैं, भी 12 में से 2 तो अच्छे निकलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बोले तुम्हारे फादर को किसी ने समझाया नहीं? मैं कहा जी परिवार नियोजन से एक नर्स आई, उसने मेरे बाप को 2.5 घंटे समझाया, फिर मेरे बाप ने 1.5 घंटा उसको समझाया, तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14 हैं। बोला पूरा खानदानी चरित्रवान है। बोले मैं हमने पूछा था बर्थ प्लेस और तूने क्या कहानी सुना दी। हम पूछ रहे हैं आप पैदा कहाँ हुए? मैं कहा जी मैं चारपाई पे। बोले व्हाट इज चारपाई? अब मैं फंस गया, मैं चारपाई की अंग्रेजी क्या बनाऊं? बोले प्लीज टेल मी व्हाट इज चारपाई? मैं कहा चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावा, चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई, देन ढिल्ली फादर आइंग कसिंग कसिंग कसिंग, देन सीधी होइंग, दिस इज चारपाई। ओके नाइस। मेरी माँ डांटने लग गई, अरे क्या आती, इंटरव्यू शुरू कर दिया इनको बेचारे। वो चाय नहीं पूछी, नाश्ता नहीं पूछा, माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग, और जैसे ही अंग्रेजों को दिया उन्होंने कैमरे निकाल लिए। ओ वाओ सीमेंट वाला पिज्जा। मगर नो पिज्जा, दिस इज बाजरा चपाती वेजिटेबल। तो वो साग तो खा गई और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे घूम रही है, आंटी प्लेट कहाँ रखूं? आंटी प्लेट। हाँ बोली इसको ही तो खाना था। अब जी भोजन करने के बाद वो बोले वी वांट सी योर विलेज। मैं कहा चलो आपको गांव दिखा के लाता हूँ। मैं गांव दिखाने लेके निकला। गांव का असली कल्चर आप सब जानते हैं, जैसे आज भाई पूरा एकदम कला कल्चर संस्कृति में डूब के आया है। विजय भाई आज एकदम धोती कुर्ता जकास मस्त लग रहा है। तो ऐसी ताऊ जी धोती कुर्ता पहन के आ रहे थे, तो भाग के अंग्रेजनी ने ताऊ की धोती पकड़ ली। व्हाट इज दिस? दिस इज इंडियन फैशन। बोले यस दिस इज इंडियन फैशन, धोती। ओके व्हाट इज धोती? अब मैं फिर फंस गया महाराज, धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं? बोले प्लीज टेल मी व्हाट इज धोती? मैं कहा जी धोती मतलब अपने धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा, कहां से हवा आती कहां हवा जाती कोई वैज्ञानिक बता नहीं पाती। इसको पैर के जाती, थक गया बिछा के सो जाती, ठंड लगी घुमा के ओढ़ लेती। दिस इज धोती। ओके थोड़ा आगे गए तो ताऊ जी का लड़का आ रहा है, पजामा कुर्ता पहने, और भाग के जैसे ही नजदीक आए तो अंग्रेज ने फिर वही किया, भाग के पजामा पकड़ा। दिस इज धोती। मगर नो दिस इज पजामा। व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा? मगर थोड़ा सा ही फर्क है। धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूं पीछे से, तो खुलता है आगे से। बहुत अच्छे। थोड़ा सा आगे निकले तो आपको पता है ना, गांव में गोबर थाप देते हैं दीवारों के ऊपर, वही वहां का गैस सिलेंडर होता है। और जैसे ही अंग्रेजों की नजर पड़ी, अरे वाह दीवारों पे उपले थपे हुए हैं, भाग के कैमरे निकाले। ओ वाह वॉल पेंटिंग। बोले नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले। व्हाट इज उपले? अब मैं फिर टेंशन में आ गया, उपले की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट उपले? मगा जी उपले मतलब उपले केक ऑफ गोबर। व्हाट इज गोबर? मगा भैंस का ओवरफ्लो। बट व्हाट इज भैंस? मगा जी मिल्क पैक मम्मी। अब अंग्रेज सोच में पड़ गए भी कैसे भैंस दीवार पे चढ़ी होगी, कैसे किया होगा, और ये एक जैसी दूरी रख के कैसे फिट किया होगा। थोड़ा आगे चले तो हमारे गांव के पीछे ना रेलवे लाइन निकलती है, और हिंदुस्तान की कहीं भी रेलवे लाइन हो सुबह सुबह बिजी होती है। तो वहां भी डब्बा लेके ना काफी दूर तक बैठे थे लोग।
तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी, व्हाट इज दिस, मका अब बेइज्जती होगी देश की। मका चलो मैं आपको काली बंगा दिखा के लाता हूं। बोला नो नो प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस। अब मका गगर नदी देखो आप, नो टेल मी व्हाट इज दिस। मका दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर ये लोग सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। बोला जी वो नीचे बैठे हैं। मगर वो हिंदुस्तानी है, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए नीचे बैठे हैं। बहुत अच्छे। तो अपने यहाँ का अंदाज हर चीज का इतना निराला है, अपने यहाँ का कल्चर वो इतना निराला है। उसी मस्ती के साथ जो मेरी शुरुआत हुई थी नाटक करने की, कि कपड़ा मिल में नौकरी करते करते साथ साथ मैं नाटक करूं, तो मेरे एक देखिए, आप ये सोच रहे होंगे भी टीवी वाले ये बड़े खुश है, टेंशन किसी का पीछा नहीं छोड़ती। मेरे को भी मतलब मेरे को घरवाले कहते नाटक बंद कर। मैं कहा क्यों? बोला तेरी शादी नहीं हो रही है। मैं कहा जी शादी का नाटक से क्या लेना देना। बोले यार मैं कोई घेर के लड़की वाला लेके आता हूँ, वो आते ही पूछते हैं जी लड़का क्या करता है। लड़का नाटक करता है, वो दोबारा आते ही नहीं, तो ये बंद कर। और मैं कहा डैडी बॉस आप चिंता ना करो, मेरे को करने दो नाटक, एक दिन मैं टीवी में आया करूंगा, फिल्मों में आया करूंगा, मौका मिलेगा कभी। 3-4 साल निकल गए। डैडी बॉस बैठे डिस्कवरी चैनल देख रहे थे, मेरे को बुलाया, कहते इधर आ, अब तो जानवर भी टीवी में आने लगे, तू कब आएगा। तो एक दिन करते कराते लाफ्टर शो तक पहुंचे। जब लाफ्टर शो में मौका मिला तो मैंने बिठाया, मैं कहा बैठो देखो आ जाऊंगा। अब जी शो शुरू हुआ, पहले ही शो बहुत अच्छा बूम गया। लास्ट में परिजात ने अनाउंस किया आज के इस एपिसोड के विनर ख्याली। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया, गले मिली। ये सीन घरवाली ने देखा, घर छोड़ के भाग गई। बोले ये शूटिंग करने जाते हो। अब मैं भी दुखी हो गया। भगवान उसको 2-3 दिन ढूंढते ढूंढते भगवान राम के मंदिर में गया। मैं कहा हे भगवान मेरी घरवाली गुम हो गई, ढूंढ के लाओ। तो भगवान राम बोले बेटा मेरी तो खुद हनुमान जी ढूंढ के लाए थे, तू सीधा वहीं संपर्क कर, बाईपास आने की क्या जरूरत है तेरे को। तो भगवान राम ने भी यही कहा है कि हमेशा हनुमान जी को मनाते रहें, इससे बल और बुद्धि दोनों हमें संतुलन करने का मौका मिलता है, हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है। अदरवाइज लोग हमेशा डराने के लिए लड़ाने के लिए बैठे ही रहते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है जो ना डरा है, ना आपस में लड़ेगा, ना बटेगा। कि निशाने चूक गए निशान बाकी है, निशाने चूक गए निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर से कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। जिन गुरु जी का नाम ही राम शरण, कि राम की शरण में रहने वाले ऐसे ब्रह्म मुनि, ऐसे ब्रह्म ऋषि, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी पंडित जी हमारे साथ, शर्मा जी हमारे साथ, इनका आशीर्वाद हमेशा आप सब पे, मुझ पे, मेरे परिवार पे, हिंदुस्तान पे हमेशा बना रहे। बहुत अच्छा लगा महाराज कि आप सब ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, आमंत्रित किया। एक बार फिर बोलिए वीर बजरंग बली की।